हेलो किड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होमवर्क। अगर आपने होमवर्क चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको एकदम समय से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम सुनेंगे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था भोला। भोला बहुत मेहनती था। वो रोज अपने खेतों में जाता, दिन भर काम करता और शाम को थोड़ा अनाज जाकर बाजार में बेच आता। उससे जो भी पैसे मिलते उन्हें लेकर अपने घर चला आता। लेकिन जितने भी पैसे उसे मिलते थे उससे भोला का गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से होता था। इसीलिए भोला हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचता रहता था जिससे कि वो कुछ और पैसे कमा पाए। एक दिन जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसका एक दोस्त भोला से मिलने आया जिसका नाम था रामू। भोला ने रामू को अपनी सारी परेशानी बताई। रामू ने भोला से कहा कि तुम कुछ मुर्गियां क्यों नहीं पाल लेते जिससे कि तुम कुछ और पैसे कमा पाओगे। भोला को उसकी बात पसंद आई और वो दूसरे दिन ही मुर्गियां खरीदने के लिए जा पहुंचा और कुछ मुर्गियां लेकर भोला अपने घर आ गया। भोला ने सारी मुर्गियां एक कमरे में जाकर रख दी और वो अपने कमरे में जाकर सो गया। जब वो दूसरे दिन उठकर मुर्गियां देखने आया तो भोला बहुत हैरान हो गया। एक मुर्गी ने तो सोने का अंडा दिया था। भोला बहुत खुश हुआ उस अंडे को देख के और वो अंडा लेके वो सुनार के पास जा पहुंचा। उसने वो अंडा सुनार को बेच दिया और उससे जो भी पैसे मिले उन्हें लेकर वो अपने घर आ गया। वो मुर्गी रोज एक अंडा देती और भोला रोज एक अंडा लेके सुनार के पास जाता और उन्हें बेचकर पैसे लेके वापस घर चला आता। भोला और उसकी पत्नी अब बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन उन दोनों का लालच अब बढ़ गया था। दोनों सोचने लगे कि मुर्गी रोज एक अंडा देती है, इसका मतलब कि उसके पेट में कितने सारे अंडे होंगे। क्यों ना हम सारे अंडे एक बार में निकाल लें। भोला की पत्नी ने कहा कि हम मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे एक बार में निकाल लेते हैं। भोला भी उसकी बात पर राजी हो गया और मुर्गी का पेट काटने के लिए तैयार हो गया। भोला ने मुर्गी का पेट काट दिया लेकिन भोला के हाथ कुछ नहीं लगा। भोला को उसके पेट से कुछ नहीं मिला। भोला को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने भगवान से क्षमा मांगी और मन ही मन बहुत उदास हो गया। तो बच्चों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना भी है हमें उतने में ही संतोष करना चाहिए। तो बच्चों, और भी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।